सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेदा अकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग की जेएनबी क्लास 9 की टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। तो उसी क्लास 9th में हम लोग चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन में हम लोग बेसिक चीजें देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग वर्ग, आयत और भी डिफरेंट तरह के डायग्राम है। सर्किल की अगर हम लोग बात करें तो सर्किल है, तो इसके हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं ट्रायंगल्स वगैरह के, वो तो आप लोग कंप्लीट करते ही हो। यहाँ पे इन चैप्टर्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। The length of a rectangle is twice its width. What is the dimension of the rectangle if it is area is 288 सेंटीमीटर स्क्वायर? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का आयाम क्या होगा? क्वेश्चन को डायग्राम के साथ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी, यानी अगर हमने चौड़ाई बी ली होगी तो लंबाई क्या होगी? चौड़ाई से दुगनी यानी 2b होगी। और क्षेत्रफल इसका 288 है, वो भी आयत का। तो ये सारी चीजें आप कनेक्ट करते हुए चलोगे कि भैया आयत का जो क्षेत्रफल है वो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसमें क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 288। लंबाई कितनी है? 2b, चौड़ाई है b, इक्वल टू 288। दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो चौक आठ, दो चौक आठ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 144। बी बराबर अंडर रूट में 144, बी बराबर आपका हो गया 12। अब बी बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लंबाई कितनी हो गई? 2b हो गई। एल बराबर 2 इंटू बी इंटू 12, तो एल बराबर हो गया 20। हमसे पूछ रहा है कि आयत का आयाम यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी है? 24 और 12 देख लीजिएगा, तो ये भी क्लियर। अच्छा, अगर हम इसे ऑप्शन से जाते, अगर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करते तो भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो 16 दूनी 32 होना चाहिए, या फिर 10 का आधा 5, वहां से भी गलत हो सकता है। 10 और 28 भी गलत हो सकता है, 16 और 20 भी गलत हो सकता है अगर ऑप्शन से जाते हो तो। बट ऑप्शन में ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे 24 और 12 तो ठीक है, अगर मान लो 18 36 दिया होता, 9 या 18 दिया होता, तो दुगना तो नहीं पकड़ पाते ना वहां से। इस तरह से आप लोग ऑप्शन को देखोगे। नेक्स्ट, the length and width of a rectangular field are in the ratio 3:2 if the area of the field is 3456 meter square, what is its dimension? एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है तो इसकी बीमाई क्या है? देखो, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया है 3:2, यानी अगर मैं L, B ले लूं तो इसको मैं 3x, 2x ले सकता हूं। और एरिया क्या दिया है मुझे मैदान का? 3 4 5 6। और है कैसा? आयताकार है, रेक्टेंगुलर डायग्राम है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, रेक्टेंगुलर पार्क है, मैदान है। तो आप बोलोगे एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू 3 4 5 6। सो दिस इज द वैल्यू 3x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कट करो, 2 से कट करो, 2 1 जा 2, बचा कितना? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, अब 3 से कर सकते हो आप। 3 से जब इसे कट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, बचा 22, तो 3 7 जा 21 और 3 9 जा 28। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई नहीं। 3 5 जा 15, बचा कितना? 2 22, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576, यानी एक्स बराबर अंडर रूट 576, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब आपको पता है, तो आप बोलोगे 576 यानी 24 है। सो एक्स कितना है? 24। हमें निकालनी बीमाएं, यानी हमें निकालनी लंबाई, बोले तो 3x यानी 3 इंटू 24। हमें निकालनी ब्रेथ, मतलब 2x यानी 2 इंटू 24। सो 24 3 जा 72 मीटर, 24 2 जा 48 मीटर। दिस इज द क्लियर आंसर। 72 और 48 मीटर आपका क्लियर आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, what is the area of a rectangular plot if one side of its 48 सेंटीमीटर and its diagonal is 50 सेंटीमीटर? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी एक भुजा 48 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 50 सेंटीमीटर है? यानी पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग आयत की बात कर रहे हो, आयत के विकर्ण को देखें, तो विकर्ण यहाँ पे दिया है आपका 50, और भूखंड का, पूरे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये अगर लंबाई है, ये अगर चौड़ाई है, तो देखो अगर हम आयताकार भूखंड की बात करेंगे तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अगर लंबाई गुणा चौड़ाई होगा
तो आप बोलोगे सर विकर्ण पता है, एक भुजा में 48 पता है, तो मान लो हमने एक भुजा ये 48 ले ली, तो ये अगर 90 डिग्री है तो हम ये कह देंगे सर जो इसका विकर्ण जो डायगोनल है, ठीक है, तो वो डायगोनल का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, वो लंबाई के स्क्वायर होगा प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होगा, ठीक है। तो डायगोनल कितना है 50 का स्क्वायर, एल मान लो 48 का स्क्वायर, विड्थ हमें निकालना है, तो ये वैल्यू कैसे कनेक्ट करेगी, देखो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, आसानी से कैसे निकाल सकते हो, 50 प्लस 48 और 50 माइनस 48 इक्वल टू बी का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 8 5 4 9 98 और 50 में 40 गया 2 बी स्क्वायर। तो अब आपका स्मार्ट तरीका कैसे आप लोग देखो फैक्टर कितनी आसानी से कर सकते हैं, जैसे बी बराबर हो गया अंडर रूट में 2, 98 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 49, क्योंकि 49 दूनी 98, तो एक वैल्यू 2 से बाहर आ जाएगी, एक वैल्यू 7 से बाहर आ जाएगी, तो बी आपका आ जाएगा 14। तो ये अब बी 14 आ गया, हमें क्या निकालना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी एल इंटू बी, तो भैया एल 48 है, बी 14 है, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ, 4 अट्ठे 32, 14 अट्ठे लगा लो आप, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 एक 8 3 11, 14 अट्ठे 100, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 एक 8 3 11 यानी 112, तो 14 अट्ठे 112 का 2 हासिल लगा 11, 14 चौका 56, 56 और 10 66 और 167, 672, सारी वैल्यू किसमें दी गई है सेंटीमीटर में, तो 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूं ये वाला ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो अगर हम आपसे ये कहें कि जो वर्ग ए बी सी डी है, वर्ग ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहां से भुजा आपकी आ जाएगी अंडर रूट 16 बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भुजा 4 सेंटीमीटर आने का मतलब ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, कोई भुजा ले लो, ये वाली भुजा भी कितनी हो गई 4, सभी भुजा 4 सेंटीमीटर होंगे। अब इनके जो मध्य बिंदु हैं, इनके जो मध्य बिंदु होंगे उनको मिलाने से जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक बात बताओ, अगर मैं इनको इस तरीके से मिलाता हूं, ठीक है, वर्ग, और वर्ग कौन सा बन रहा है, कोई नाम नहीं तो हम नाम दे दे रहे हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका मध्य बिंदु से मिलाने पर जो आपका पी क्यू आर एस वर्ग बना, तो पी क्यू आर एस वर्ग का अगर मैं विकर्ण देखूं, तो पी क्यू आर एस वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, कोई भी ले लो, मान लो हमने पी आर ले लिया, विकर्ण पी आर, ठीक है, तो विकर्ण पी आर बराबर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो विकर्ण पी आर तो ये हुआ, और पी आर ये होने का मतलब क्या हो गया कि जो भुजा है 4 सेंटीमीटर वो हो जाएगा, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भुजा रूट 2, भुजा किसकी पी क्यू आर एस की, भुजा रूट 2, तो यानी जो पी क्यू आर एस है उसकी भुजा आपकी निकल के आएगी 4 अपॉन रूट 2, भाई पीक्यूआरएस का विकर्ण पता चल गया, तो पीक्यूआरएस की भुजा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, विकर्ण क्या होता है भुजा रूट 2 होता है, भाई जो विकर्ण है 4 सेंटीमीटर, भुजा रूट 2 है तो भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर अपॉन रूट 2, तो जब भुजा आ गई तो पीक्यूआरएस का एरिया भी आ जाएगा, कैसे आएगा, भुजा स्क्वायर जो पीक्यूआरएस की भुजा होगी, तो भुजा क्या है 4 अपॉन रूट 2 इंटू 4 अपॉन रूट 2, भाई 4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो गया ना, तो रूट टू 2 से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है नहीं है ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर। तो चीजें रिलेट कैसे करती हैं आपको समझना होगा, डायग्राम में डायग्राम कैसे बनते हैं ये आप ऐसे ही कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, the area of 4 walls of a room is 375 meters square, the breadth and height of the room are 10 meter and 7.5 meter respectively, so what is the length of the room, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 375 मीटर स्क्वायर है, कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार 10 मीटर और 7.5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम चारों दीवारों की बात करते हैं
चारों दीवारों के क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं। कितना है 375। तो उसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 375 आपका दिया हुआ है 2। ठीक है, अब कह रहा है चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर दी है, लंबाई निकालनी, तो L प्लस चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 7.5 इक्वल टू 375। ठीक है, यहां पे अगर मान लो मैं 5 से काटूं या फिर मान लो 7.5 से काटूं या फिर 15 से काटूं, 15 से भी कट जाएगा, जैसे मान लो 15 से अगर मुझे काटना है, या फिर ऐसे करो L प्लस 10 ऐसे ही रखो, 7.5 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे सीधे सीधे 15 आ जाएगा इक्वल टू 375 आ गया। 15 से काटा, 15 दूनी 30 बचा 7, 15 पने 75, तो L प्लस 10 इक्वल टू 25। सो L इक्वल टू 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। लंबाई आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, वैल्यू सारी मीटर में है, तो 15 मीटर आ गई। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, जो आयत के और वर्ग के तो कॉन्सेप्ट उन्हें पता होते हैं, और लास्ट चैप्टर में हमने चतुर्भुज के भी ज्यादातर क्वेश्चन कर ही लिए थे, अगर एक दो होगा तो यहाँ पे उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। तो बच्चे चार दीवारों के क्षेत्रफल में कंफ्यूज आते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला थोड़ा क्लियर रखना। नेक्स्ट, a room 5 meter long and 4 meter wide is surrounded by a veranda. What is the width of the veranda if it is occupies 22 meter square? 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक कमरा है जो कि बरामदे से घिरा हुआ है, तो बरामदे की चौड़ाई क्या होगी, जो कि ये 22 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। मतलब एक कमरा है आपका ये वाला, ठीक है, ये 5 मीटर लंबा है, इसको और थोड़ा बड़ा बना ऐसे, अरे ठीक है, ये 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। अब ये मान लो एक बरामदा है इसमें, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जो बरामदे से घिरा हुआ है, तो बरामदे की चौड़ाई, यानी ये जो वाला जो चौड़ा हिस्सा हुआ है, ये हमें पता है x मान लो, ठीक है, ये हमने x मान लिया। अब हमें एक चीज पता है कि जो, अगर हम कमरे का क्षेत्रफल देखें, तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम कमरे का क्षेत्रफल देखें लंबाई इंटू चौड़ाई से, तो ये तो 5 इंटू 4 20 हो गया, ठीक है। अब बरामदा उसमें जुड़ा हुआ है, तो बरामदे की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, देखो दो तरीके से निकालेंगे, हमें नहीं पता कि बरामदा घिरा हुआ है तो अंदर या बाहर, तो इसको कैसे क्लियर किया जाएगा। अगर मान लो ये पूरा 5 है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर हम इसके क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, या फिर हम बरामदे के क्षेत्रफल को, जो ये बरामदा का इतना हिस्सा जो एरिया, इसको जोड़ते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो जब हम दोबारा इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो हमारी टोटल वैल्यू, अगर हम इस तरह से कमरा लेते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर हम आपसे ये बोले कि ये कमरा 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, तो ये 5 चौक जो 20 मीटर स्क्वायर जो कमरे का क्षेत्रफल आया, तो अगर हम इस 20 मीटर स्क्वायर में कमरे के क्षेत्रफल में बरामदा, जो ये बरामदा बना हुआ है ये वाला, इसके क्षेत्रफल को जोड़ दें, जो कि कितना दिया गया है 22 मीटर स्क्वायर, तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि इस पूरे का पूरे, इसका मतलब जोड़ने का मतलब ये हो गया कि इसका भी एरिया जोड़ दिया, इसका भी एरिया जोड़ दिया, यानी जो ये वाली लंबाई होगी 5 प्लस 2x, और ये आपकी हो जाएगी 4 प्लस 2x। तो जब इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो इन दोनों के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 2x मल्टीप्लाई 4 प्लस 2x इक्वल टू दिस। तो आप ये कहोगे ना कि रूम हो गया, बरामदा हो गया, इसको हमने कंबाइन कर दिया तो हमें टोटल एरिया पता चल गया, ठीक है भैया। तो उससे हमें बरामदे की चौड़ाई निकाल सकते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10x, 2 चौक 8x प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर इक्वल टू 20 और 22 42, ठीक है। 4x स्क्वायर हो गया, 10 8 18x हो गया, प्लस 20 माइनस 42 बराबर 0। सो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 2 4 में से 2 गया 2, 22 बराबर 0। 2 से काटेंगे 2x स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर 2 ने 18, 11 दूनी 22। अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, फैक्टर करने हैं, फैक्टर करना बहुत बार बता चुका हूं, अब डायरेक्ट करेंगे। 11 दूनी 22, तो ऐसा करो कि अंतर आए 9 और गुणा आए 22, तो आप बोलोगे सर ये कर दो ना सीधे सीधे 11 दूनी 22। तो एक बार 2x कॉमन, सॉरी एक बार x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 11 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। सो एक बार 2x प्लस 11 हो गया
और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 11 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर होगा माइनस का 11/2, तो माइनस की वैल्यू लेते नहीं है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 मीटर लेंगे कि जो बरामदे की चौड़ाई होगी वो 1 मीटर रही होगी। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइनस में तो नहीं लोगे ना लंबाई चौड़ाई, सीधी सी बात है भाई, बेसिक सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड एट 60 पैसे per meter is rupees 1200. What is the cost of reaping the field of the rate of 50 पैसे per 100 square meters? एक वर्गाकार खेत पर 60 पैसे प्रति मिनट की दर से, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत इतनी है, तो 50 पैसे प्रति मीटर 100 वर्ग मीटर की दर से खेत की कटाई करने की लागत क्या हो? ध्यान से समझो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। अगर मुझे जो बाड़ जहां लगाई है, बाड़ लगाने वाला क्षेत्रफल, अगर मुझे बाड़ लगाने वाला क्षेत्रफल चाहिए, ठीक। अब देखो दो चीजें, एक वर्गाकार खेत पर 60 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई गई है, तो वो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा ना वहां से। अब आपको यही तो समझना है क्या क्या चीज निकल सकती है। अगर वर्गाकार खेत है ये, मान लो, ठीक है, और मुझे फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 मीटर पे, अगर मुझे ये पता चल जाएगा 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, और उसमें टोटल अमाउंट को डिवाइड करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ पे मैंने लगाया होगा। समझ रहे हो? तो पर मीटर है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बार लगाने का जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी आपकी दूरी है बार लगाने का, वो आपको निकालना होगा, तो आप बोलोगे सर 1200 रुपीज है टोटल और 60 पैसे चार्ज है पर मीटर का। अब हमें एरिया या लेंथ निकालनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर एक काम मैं करता हूं, मैं यहां से 1200 रुपीज को रुपीज में ही बदलना पड़ेगा, 60 पैसे को मैं क्या करूंगा, रुपीज अपॉन 100 से डिवाइड करूंगा, तो 0 से 0, 6 दूनी 12 यानी 20, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने 2000 मीटर स्क्वायर आपका, अगर मान लो एरिया रहे, ठीक है, और मैं इसको कट करूं, क्या 50 पैसे प्रति 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुझे खेत की कटाई करने की लागत निकालनी है, तो अगर मैं खेत की कटाई करने की लागत निकालूं, तो 50 पैसे प्रति 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर है। अब सुनना, 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर है, ठीक है। मेरे पास जो एरिया है वो 200 है, अपॉन में 200, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है ये एरिया वाइज दी है, मतलब इसमें एरिया को ही काउंट करा जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, लेकिन अभी हमें यहाँ पैसे में नहीं, हमें यहाँ रुपीस पे बात करनी होगी, तो 100 से डिवाइड करना होगा, ये हमारा 20 रहेगा, तो 0 से 0 ये कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 रुपए आपका आएगा, किसके लिए, जो आपका क्षेत्र होगा उसके लिए। कि अगर हम 50 पैसे प्रति, तो हमारा 100 वर्ग मीटर की दर है, तो 2000 मीटर पे आपका कितना रुपए खर्च हो जाएगा, 10 रुपीज खर्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, What is the altitude of a rhombus whose area is 420 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर is 140 सेंटीमीटर? एक समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर था, परिमाप 140 सेंटीमीटर? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं समचतुर्भुज का अगर मैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालूं, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आप तो कहोगे सर वैल्यू दे रखी, फॉर्मूले क्या करें? अरे मेरे बेटा, समचतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है जिसमें ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो क्या होगा, सीधे सीधे आप निकाल सकते हो, बेस इंटू हाइट के साथ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे परिमाप आपको दिया है, तो परिमाप समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, ये आपका दिया है 140 इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 से इसे कट करोगे तो साइड कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट बराबर 420 से आपको जो साइड है वही बेस है, तो बेस हो जाएगा 35 इंटू हाइट इक्वल टू 420। सही है, 5 से काटे, 5 सत्ते 35, 5 से काटे 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 7 से काटोगे 12 सत्ते 84, तो हाइट क्या आ जाएगी
12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Two sides of a parallelogram are 20 centimeter and 25 centimeter. The altitude corresponding of the sides of length 25 centimeter is 10 centimeter. What is the altitude corresponding to the other pair? देखो, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। देखना, ये समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। ठीक है, अब इसकी एक भुजा है मान लो 20, तो भाई ये भी बराबर होगी, और एक भुजा अगर 25 है, इसके बराबर 25 होगी। ठीक है, यदि 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली जो भुजा है और उसके संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर, यानी उसके संगत जो शीर्ष लंब है, जैसे मान लो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, इसके संगत जो शीर्ष लंब है ये वाला, इसके संगत जो शीर्ष लंब है ये जो शीर्ष लंब है ये आपका है 10। तो कह रहा है कि अन्य युग्म के संगत शीर्ष लंब क्या होगा, यानी ये वाला क्या होगा, ये वाला। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जो आपका ये समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बेस बदल बदल कर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एक बार आप 25 बेस रखोगे तो शीर्ष लंब दिया है 10, और एक बार 20 बेस रखोगे तो हमारा कुछ नहीं है, हमने DE ले लिया मान लो, तो ये हो जाएगा DE। 0 से 0 गया, 2 से काटोगे 25 को, तो DE आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। The area of trapezium is 105 centimeter square and the height is 7 centimeter. If one of the parallel side is longer than the other by 6 centimeter, what are the two parallel sides? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो दो समांतर भुजाएं क्या होंगी? देखो, ट्रेपेजियम मतलब इस तरीके से आप ट्रेपेजियम का डायग्राम बना सकते हो कि अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 105 है, इसकी ऊंचाई यानी ये जो होती है ये चीज हाइट आपको दे रखी है 7, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी, यानी अगर हमने इसको समांतर को x मान लिया तो दूसरी इससे 6 सेंटीमीटर लंबी, यानी x + 6 हो गया। अब देखो, ये कुछ चीजें तो पता है डायरेक्ट फॉर्मूले पे कंप्लीट हो जाती है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आपका होगा मेरा बेटा मुन्ना, वो होता है 2l + b। सही लिखा गलत? 1/2, और लेंथ जो आपकी समांतर भुजाओं की जो लेंथ है, तो समांतर भुजाओं की लेंथ को हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2, जो पैरेलल लाइंस है तो इसको ऐसे लिख लो कि जैसे पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका सम मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा? 105 दिया है, सो 105 = 1/2, हाइट है 7, और पैरेलल लाइंस की सम एक x है तो दूसरी x + 6 है। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 = 1/2 = x और x 2x + 6। क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 2 जा 30 = 2x + 6। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, बेसिक है। ठीक है, तो 2x = 30 - 6 = 24, x = 12। अब हमसे क्या पूछा है? दो समांतर भुजाएं कौन कौन सी? तो अगर हमने एक x = 12 ले ली है, दूसरी है x + 6 यानी 12 + 6 = 18, तो ये दोनों आपके आंसर हैं 12 और 18। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर। डायग्राम से थोड़ा चीज ज्यादा क्लियर हो जाती है, लेकिन आप फॉर्मूले में भी डायरेक्ट पुट करके उन्हें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर? एक वृत्त की परिधि क्या है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर? तो देखो, व्यास d होता है 35 सेंटीमीटर, और व्यास बराबर d बराबर आप 2r भी पुट कर सकते हो 35 सेंटीमीटर। तो आपको जब परिधि निकालनी है, परिधि यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2πr। तो 2r के साथ आप पूरी वैल्यू 35 रख सकते हो, और पाई की वैल्यू रख सकते हो 22/7। 7 पंजे 35, तो 22 पंजे 110, वैल्यू है सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए साइकिल व्हील हुज रेडियस इज 3.7 सेंटीमीटर? एक साइकिल के पहिए की परिधि क्या है जिसकी त्रिज्या 3.7 सेंटीमीटर? मतलब यहाँ पे आपको आर दे रखा है 3.7, यानी जब आपको यहाँ पे परिधि निकालनी है
कितनी होती पर्दी? 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 3.7। इसको निकाल सकते हो दो तरीके से, या तो आप 22/7 की जगह आप यूज करो 2 इंटू 3.14 इंटू 3.7, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.28 मल्टीप्लाई 3.7। अब ये देखो कि क्या वैल्यू हो सकती है, 8 सत्ते 56। अब 6.28 मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज करना है। 7 अट्ठे 56 का 6 हाथ से लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19 का 9 हाथ से लगा 1, 7 6 42, 1 43। ठीक है, 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 6 18, 6 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 6 12 13 का 3 हाथ से लगा 1 1 2। अब 23 से शुरू हो रही है वैल्यू सारी। क्या 23 से है वैल्यू शुरू? अब देखो ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। यहाँ पे मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ 23236। समझो आप लोग कि क्लियर आंसर एग्जाम में कैसे मिलता है, परेशान नहीं होना है। डेसिमल 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, यानी 3 डिजिट के बाद लगेगा, यानी यहाँ लगा देंगे 23.236। अब आंसर हमारा सेंटीमीटर में, कोई इशू नहीं है। तो 23 पॉइंट, तो आपको आगे देखना ही नहीं है, 23 वाला जो नहीं है उसको छोड़ दो, मतलब वो आपका सही आंसर है। अब क्लियर आंसर आपको पता होना चाहिए कि 23.2, 3 के आगे क्या है 6 है, तो 3 में हम 1 जोड़ सकते हैं, यानी 23.24 सेंटीमीटर आपका क्लियर आंसर है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेशन वाले से हम लोग करते थे, सन्निकट मान क्लास 6 में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं बहुत पहले। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ ए कॉइन इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर, परिधि क्या होगी? डायरेक्ट निकालो, 2 पाई आर, 2r यानी व्यास यानी 2 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। कुछ आसान क्वेश्चन है, उन्हें डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो, टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर्स, रेडियस 350 एंड 490 मीटर, व्हाट इज द डायमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस इन द सर्कमफेरेंस? एक ही केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 350 मीटर, 490 मीटर, उनकी परिधियों में अंतर क्या होगा? जैसे ये मान लो एक परिधि ये है, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये। अब उसने क्या बोल दिया यहाँ पे, एक ही केंद्र, यानी ये वृत्त का केंद्र भी ये है, मान लो इसकी त्रिज्या r1 है, और इसका भी केंद्र ये है जिसकी त्रिज्या r2 है। तो परिधि का अंतर कैसे निकाल सकते हो? जो बड़ा, जैसे मान लो आपको पता है कि r2 आपने बड़ा लिया है, ठीक है भाई, r2 जो त्रिज्या है वो बड़े वाले की है, तो सीधे सीधे बोलोगे 2 पाई r2 माइनस 2 पाई r1, परिधियों का अंतर निकल आएगा। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, r2 माइनस r1, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r2 कितना है 490, r1 कितना है 350। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 0 से 0, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 140, 7 से काटा 7 दूनी 40, मतलब 7 दूनी 14, 20 हो गया, तो 22 दूनी 44 गुणा 20, 0 2 चौक 8, 2 चौक 8, 880, सारी वैल्यू किसमें? मीटर में, तो 880 मीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कौन सी त्रिज्या, हमें परिधि का अंतर निकालना है। The diameter of a cycle wheel is 70 centimeter. How many times wheel will be revolve in order cover a distance of 110 मीटर? एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर, 110 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितनी बार घूमेगा? अब ये क्वेश्चन ऐसे है, देखो समझो, ये पहिया है आपका, अभी ये आपका मान लो एक डिस्टेंस आपको कवर करनी है, तो पहिया यहाँ पे है। जब पहिया ये आपका पूरा राउंड जब ये कवर करेगा, तो यहां से बढ़ के यहां तक आएगा, मान लो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर करी, तो 110 मीटर की डिस्टेंस के लिए कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? तो सीधी सी बात ये है कि हमें पहले हमें पहिए की परिधि पता होनी चाहिए। परिधि मतलब ये हो गई कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। परिधि मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में दूरी तय करेगा 2 पाई आर, और व्यास दिया है 70, तो 2r बराबर आ गया 70 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू ले ली 22/7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, तो 10, यानी 220 सेंटीमीटर वो दूरी कवर करेगा, किसमें? एक चक्कर में, एक चक्कर में दूरी। तो 110 मीटर के लिए, 110 मीटर के लिए चक्कर की संख्या या राउंड्स के नंबर कितने हो जाएंगे? 110 मीटर अपॉन 220, लेकिन अभी 220 तो सेंटीमीटर में है, तो 110 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, अपॉन में 220 सेंटीमीटर। तो यहां पे जब आपने 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर पुट कर दिया, एक जीरो से एक जीरो, 11 दूनी 22, 2 से काटोगे 50, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 50 राउंड्स आप लगाओगे इस पहिए से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट, ए बाटा स्प्रंगली
A water sprinkler in a lawn sprays water as far 7 meter in all direction. What is the length of the outer edge of the bed grass? एक लॉन में पानी का छिड़काव करने वाला यंत्र सभी दिशाओं में 7 मीटर तक पानी का छिड़काव करता है। गीली घास के बाहरी किनारे की लंबाई कितनी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझो, मतलब कोई भी ग्राउंड कहीं भी हो सकता है। मान लो ये आपका स्प्रिंकलर लगा है पानी छिड़कने वाला, ठीक है। अब क्या करता है, कह रहा है ना कि सभी दिशाओं में 7 मीटर तक, यानी मान लो इस दिशा में भी पानी छिड़क रहा है 7 मीटर, यहाँ भी पानी छिड़क रहा है 7 मीटर, यहाँ भी पानी छिड़क रहा है 7 मीटर, यहाँ भी पानी छिड़क रहा है 7 मीटर। एक तरह का ये क्या बन जाएगा, ये सर्किल बन जाएगा एक तरह का। तो ये कह रहा है जो इसकी बाहरी बाउंड्री, इसकी लंबाई बताओ। तो भैया बाहरी बाउंड्री लंबाई का मतलब ये कि वो आपसे परिधि ही पूछ रहा है। 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और ये आपकी क्या हो जाएगी, सभी सेंटर से सभी जगह डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस कितनी, 7, 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑक्स इन अ कोलू इन Tethrand a rope 3 meter long, how much distance does it cover in 14 rounds? कोलू में एक बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, 14 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? वही चीज है कि कोलू में एक बैल जो होता है वो सेंटर बंधा होता है, वो 3 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, तो वो भी इसी तरीके से घूमेगा। कहने का मतलब कि एक चक्कर जो है उसका, एक चक्कर में तय की गई, एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है बेटा, पता है क्या होगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी परिधि होगी उसकी। अब परिधि बोले तो 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है, 3 मीटर है। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी 22 दूनी 44 गुणा 3/7 मीटर हो गई। एक चक्कर की बात हो रही है अभी, हमें 14 चक्रों में जो डिस्टेंस कवर करनी वो बतानी है। तो 14 चक्रों में क्या करोगे ये बता दो। तो 14 चक्कर में तय की गई दूरी 14 गुणा 44 गुणा 3/7, क्लियर। अब 7 दूनी 14, तो 44 गुणा 6 मीटर, सारी वैल्यू मीटर में, 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगा दो, 6 चौक 24 2 26, 264 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। A circular piece of thin wire is converted into a square of side 6.25 centimeter. If there is a no loss, no gain is 10. Find the radius of the circular wire. एक पतले तार के वृत्ताकार टुकड़े को 6.25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बदला जाता है, यदि इसकी लंबाई में कोई लाभ या हानि नहीं है तो वृत्ताकार तार की त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब जो वृत्ताकार टुकड़ा है, अब वृत्ताकार टुकड़ा मतलब इस तरीके से कोई वृत्ताकार टुकड़ा है, ठीक है। तो वृत्ताकार टुकड़ा मतलब आप यही तो कहोगे, वृत्ताकार जो टुकड़ा होगा उसकी परिधि जो है वो किसके बराबर होगी, तो भैया उसकी जो परिधि है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताई जाएगी। सुनो ना, जो वृत्ताकार आपका टुकड़ा है उसकी परिधि किसके बराबर होगी, वृत्ताकार टुकड़े की जो परिधि है बेटा, वो क्या बोला गया कि उससे एक वर्ग बनाया गया जो कि 6.25 सेंटीमीटर भुजा वाला है, यानी इससे जो हम वर्ग बना रहे हैं वो 6.25, ओह सॉरी 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 सॉरी, जो हम वर्ग बना रहे हैं वो 6.25 सेंटीमीटर वाला है। इसका मतलब उस परिधि से जब आप पूरा वर्ग बनाओगे तो यानी आप उसकी डिस्टेंस किससे इक्वल कर रहे हो, तो आप वर्ग के परिमाप से इक्वल कर रहे हो। तो भैया परिधि होती है वृत्ताकार 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है निकालना है 4, भुजा कितनी है 6.25, ठीक है भाई। तो 22 दूनी 44/7 इंटू रेडियस आर, 4 से करेंगे गुणा, 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, ठीक है 25.00। अब देखते हैं आगे, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो आर बराबर हम कर सकते हैं 25 गुणा 7/44, 25 देखो 25 छक्का 150, तो 25 सत्ते 175/44, 44 से 175 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 160 और 176 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 3 बार में जाना पड़ेगा। 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगाए, 3 चौक 12 1 13, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो 9 बार जाएगा। तो 3.9 किसमें है, 3.9 ना इसमें ना इसमें है ना इसमें, ऑप्शन नंबर बी क्लियर, 3.9 लिया। 9 चौक 36 का 6 हाथ से लगा 3, 9 चौक 36 और 3 39, 10 में से 6 गया 4,
3 की जगह हो गया 2, 12 में से 9 हो गया 3, 340। अब 340 के लिए कितनी बार लो, जैसे 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 चौक 32, 3 35, 352। अब एक्चुअल में क्या है ना, अब देखो ये 3.9 के बाद वाला कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, बताओ क्यों। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, 10 में 6 गया 4, 12 में से 9 गया 3, तो अगर हम 7 बार भी लेते हैं तो 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा दो, 7 चौक 28 और 2 भाई, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा दो, 7 चौक 28 2 30, 10 में से 8 गया 2, 4 की जगह 3 32 हो गया। फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर जीरो लगाए, अब 320 है, तो 320 है, फिर से आपका 7 बार जाएगा 308। तो कहने का मतलब जब आपकी वैल्यू 3.977 है तो 3.98 तो उसे लिख ही सकते हो। तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 3.98 वैल्यू किसमें है, मीटर सेंटीमीटर में। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत हेल्प करती है, इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू व्हील्स इज 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। दो पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो पहियों की, दो पहिए हैं तो हमने माना पहिया ए और पहिया ए और पहिया बी, इनकी हमें परिधियों का अनुपात बताना है। तो पहिया ए की परिधि और पहिया बी की परिधि, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 2πr1 अपॉन में 2πr2, ये ए की परिधि हो गई, ये बी की परिधि हो गई। ठीक है भाई, 2π से 2π कट जाए। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3:4, यानी r1a और r2b, त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया है 3:4, तो वही 3:4 किसका अनुपात होगा, पहिए की परिधि का भी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, a piece of thin wire in the form of a equilateral triangle of side 31.4 decimeter is bent into a ring with no loss in wire. What is the diameter of ring। ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही है जैसा भी स्क्वायर फॉर्मेट में किया था कि 31.4 डेसीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार के पतले तार के टुकड़े को बिना कोई तार में हानि पहुंचाए बलय में फोल्ड किया गया, मोड़ा गया है, तो बलय का व्यास क्या है। 31.4 डेसीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, यानी एक ही समबाहु त्रिभुज है और इसकी साइड क्या बोली है 31.4। समबाहु है तो सब जगह लिखने की जरूरत नहीं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इससे हमने ये एक बलय बनाया है, तो एक चीज क्लियर है कि भैया जो आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, भैया खुद सोचो, जो ये बाउंड्री है आपकी, ये त्रिभुज का जो ये परिमाप है, बाउंड्री ये इसको ओपन करो तो परिमाप है, ओपन ना भी करो परिमाप तो पता ही चल गया। और इसी से हमने सर्कुलर वो बनाया, तो इसका परिमाप और बलय की परिधि आपकी हो गई दोनों की बराबर, बलय की परिधि जोड़ेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सारी भुजाएं बराबर होती है तो 3 इंटू 31.4, और बलय की परिधि होती है 2πr, तो 3 इंटू 31.4, और हमें निकालना है व्यास, तो 2r को एक साथ लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14, क्योंकि यहां से कैंसिल आउट हो सकती है। अच्छा, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो बचेगा 10, ये अगर हटाएंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, अब 3 इंटू 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 इंटू 314, 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेंगे, 2r इंटू 314, 314 से 314 गया, 2 5 10 गया। अच्छा, अब लेकिन 2 नहीं काट सकते हैं क्योंकि फिर ना रेडियस आ जाएगा, फिर व्यास में बदलना पड़ेगा, ये चीज तो मैं करना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा मेरा मुन्ना। तो अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने ले लिया 31.4, उसकी क्या है डेसीमीटर भुजा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें इसका अगर व्यास निकालना है तो देखो 2πr में 2r एक साथ कनेक्ट कर लिया, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू, तो अगर हम 2r निकालेंगे यहां से तो 10 तिया 30 डेसीमीटर आ रहा है 2r। अब यहाँ पे देखो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, 2r 30 डेसीमीटर, अगर हम r निकाले रेडियस तो वो 30/2 यानी 15 डेसीमीटर आ रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि व्यास की जगह का मान लो आपसे कहा जाए त्रिज्या निकालो आप, तो त्रिज्या आपका सही आंसर 15 डेसीमीटर आ जाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एरिया वाले भी। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे डेटा हैंडलिंग वाले में, क्योंकि चैप्टर 12 तक कंप्लीट हो गया, फिर आपका डेटा हैंडलिंग है। थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, मोड मीन मीडियन वाले, और फिर आपका प्रोबेबिलिटी के साथ आपके टॉप 20 क्वेश्चन की लिस्ट समाप्त हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।